पूर्णांक संख्या बराबर x मान लिया। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या माना? x मान लिया। तथा दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्या, अब देखिए क्रमागत कह रहा है। क्रमागत का मतलब क्या होता है कि लगातार चलने वाला। x हुआ फिर x+1 हो जाएगा, फिर 3 को कहेगा तो x+2 हो जाएगा, फिर 4 को कहेगा तो x+3 हो जाएगा, ऐसे चलता है। तो हमारा 2 ही तक कह रहा है, तो एगो x हो गया और एगो x+1 हो गया। ठीक। अब केस 1 से ये कह रहा है, यानी प्रश्नानुसार, कि वर्गों का योग 365 हो जाता है। किसका? इन दोनों को योग, योग का मतलब जोड़ने पर, यानी कि अगर हम x और x+1 को जोड़ रहे हैं तो वर्गों का योग 300 कितना हो जा रहा है? 65। अभी खाली जोड़े हैं, वर्गों नहीं दिए हैं। वर्गों का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर चढ़ जाता है। वर्गों का मतलब स्क्वायर चढ़ जाएगा। कभी वर्गों का योग कहता है तो कभी कहेगा घनों का योग, कभी कहेगा घनों का योग। घनों का योग में कितना चढ़ जाएगा? क्यू चढ़ जाएगा। घन का मतलब क्यू। अभी वर्गों का योग कह रहा है तो वर्गों का मतलब क्या चढ़ जाता है? स्क्वायर चढ़ जाता है, पावर 2 चढ़ जाता है, पावर 2 चढ़ जाता है। तो बराबर कितना, जब वर्ग चढ़ा रहे हैं तो बराबर कितना हो जा रहा है? 365 के बराबर हो जा रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हल कर देंगे। तो x² तो x² रहेगा प्लस x a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab हो गया बराबर का 365। तो अब देखिए यहाँ एगो x², एगो x², ये हो गया 2 x²। आप प्लस का 2x यहाँ पर सजा दे रहे हैं और बराबर में 365, 1 इधर है, हो पार्टी फेंक दीजिए, -1 हो गया। 2x² + 2x कितना हो जाएगा? 365 में से एक गया 364 प्लस में हेने फेंक देंगे तो 300 माइनस का 364 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि सेम टू सेम वही नियम फैक्टराइज करेंगे। इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं। तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा x, और इसमें से 2 से जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी का 36 और 2 दूनी का 4 हो जाएगा बराबर का 0। अब ये जो 2 कॉमन लिए हो पटे 0 से जाके गुना होगा तो कहानी का हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अब बच जाएगा x² + x - 182। अब हमको 182 को ऐसे तोड़ना है कि x को अब ऐसा रूप में तोड़ देना है कि जोड़ने और घटाने पर x है, और हमारा जब उसको गुना करें तो कितना आना चाहिए? 182 आना चाहिए। तो चलिए 182 का हम लोग गुणनफल करते हैं यहाँ पे। +14x - 13 ठीक है, x² प्लस का 14x और माइनस का 13x, दो प्लस माइनस माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? x। और जब आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। चेक कर लिए हो लोग? चलिए अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ में x कॉमन आ जाएगा तो x + 14 हो जाएगा। यहाँ में हमारा -13 कॉमन हो जाएगा तो x + 14 हो जाएगा बराबर का 0। सही बात है। यहाँ पे x - 13 एक बार लिख देंगे और x + 14 एक बार लिख देंगे, शून्य कर देंगे हम लोग। तो x - 13 बराबर 0, यानी कि कितना हो जाएगा? x बराबर 13, और एक बार है x + 14 बराबर 0, यानी कि x बराबर -14, x बराबर -14। तो x का 2 गो मान आ गया हमारे पास, x का 1 गो मान आ गया हमारा 13 और 1 गो हो गया -14। जहां हम जानते हैं माइनस का लिया आएगा नहीं इसमें। तो पहली की संख्या हमारा क्या हो गया? देखिए यहाँ पर पहला संख्या नियम, पहला संख्या तो हमारा x का वैल्यू निकालना था। तो पहला संख्या x का मान प्लस वाला ले लीजिए, x का मान आया था 13, और दूसरा जो संख्या था
वो हम लोग माने थे दूसरा संख्या बराबर का माने थे x+1। तो 13+1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 14। और दो गो संख्या है, वो 13 हो गया और वो 14 हो गया। यही आपका आंसर रहेगा। यस सर।